हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट लाइव बुक चल रहा है उसका पार्ट जो चैप्टर 3 है वो देखने वाले हैं। वो चैप्टर कौन सा अपना? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ने के लिए दो कहानियां। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ उड़ने के लिए अपन दो कहानियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी कहानियां हैं जो उड़ने के बारे में है? तो वो दो कहानियां हैं, एक ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर है ये हमें क्या सिखाता है, जो साहस और जो विश्वास होता है वो क्या होता है। जो पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट की, उसमें क्या दे रखा है कि एक छोटा जीव होता है, समुद्री जीव, जो उड़ने से बहुत ज्यादा उसको डर लगता है और उसको लगता है कि जो उसके पंख है उसके उड़ने में साथ नहीं देंगे। और जो अंत में जो उसको है ना, वो भूख और उसकी जो एक माँ की जो तरकीब होती है वो उसे उड़ने के लिए मजबूर करती है। और लास्ट में उसका जो उड़ने का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो ये दूसरी कहानी है ब्लैक एयरप्लेन की, तो इसमें एक पायलट होता है जो तूफान में फंस जाता है। और जब वो तूफान में उड़ रहा होता है आकाश के अंदर, उसके जो प्लेन है उसके जो कंपास है वो काम करना बंद कर देते हैं। उस समय कोई एक ऐसे में काला हवाई जहाज उसकी मदद के लिए आता है। और जो कहानी है जो अपने को एक चमत्कार या मन के विश्वास की तरह होती है। अब ये पहली जो कहानी है हिच फर्स्ट लाइट, ये तो एक तरीके से आत्मविश्वास को सिखाती है। और जो दूसरी है ये बताती है अपने को मुसीबत में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो इन कहानियों की बात करेंगे। तो मैं पहले आपको आज की क्लास में ये जो फर्स्ट वाली कहानी है इसके बारे में बताऊंगा। फिर सेकंड पार्ट आएगा, उसमें अपन ये ब्लैक एयरप्लेन वाली कहानी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ देखेंगे तो क्लास बड़ी हो जाती है, फिर बोरिंग भी हो जाती है। तो मैं ये क्लास आपको दो पार्ट में देने वाला हूँ, चैप्टर थर्ड वाला। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट की। ठीक है, तो आप पहले पढ़ने से पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट फ्लाइट है ये हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किसने लिखी हुई है? जो राइटर है इसके क्या है? लियाम ओ फ्लेहर्टी। ठीक है, लियाम ओ फ्लेहर्टी। और जो सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन, ये है जो राइटर है, लेखक है, कौन है? फेडरिक और सिथ। ठीक है, ये इनके क्या है? राइटर है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं। Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies। इसका मतलब क्या हो गया? जो प्राचीन समय से ही जो मनुष्य है उसने आसमान को जो जीतने के सपने देखे हैं। Here are two stories about flying। और जो यहाँ है उड़ने के बारे में दो कहानियां दी गई है। पहली जो कहानी है, जो क्या है? A young seagull is afraid to fly। एक जो समुद्री जीव है सीगल, जो छोटा होता है बच्चा, उसको उड़ने से डरता है। उड़ने से वो क्या करता है, उसको डर लगता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। तो वह अपने डर पर कैसे विजय पाता है ये देखेंगे। और जो सेकंड कहानी है वो एक पायलट के बारे में है। जो पायलट है, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि जो एक पायलट है वो तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंच पाता है? हु हेल्प्स हिम, तो उसकी मदद कौन करता है? तो ये होगी। ठीक है, अब बात करेंगे जो अपनी फर्स्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये सीगल के बारे में है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। इस कहानी के बारे में अपन देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन अपन एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है, शुरू करते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लीज। ठीक है, लीज का मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो यंग सीगल यानी जो सीगल है, जो सीगल क्या होता है? एक समुद्री जीव है, छोटा बच्चा है। ठीक है, वो क्या है? जो चट्टान होती है उसके किनारे पर अकेला बैठा है। ठीक है, जैसे मैं फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई चट्टान है और ये इसके ऊपर अकेला बैठा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है? तो फोटो से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। His two brothers and his sister had already flown away the day before। The day before का मतलब हो गया एक दिन पहले। क्या? एक दिन पहले उसके दो भाई थे। भाई कितने थे उसके? दो, यानी टू ब्रदर्स। ये ध्यान रखना, भाई कितने थे उसके? दो, और एक उसकी बहन। ठीक है, तो उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, ऑलरेडी फ्लोन अवे। ठीक है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक देखते हैं। Somehow, when he had taken a little run forward to
द ब्रिंक, यानी सर जैसे जैसे जब उसने चट्टान के किनारे, तब वो दौड़ता है आगे और अपने जो पंख है उनको फड़फड़ाने की कोशिश करता है। और लास्ट में क्या होता है, जैसे किनारे के पास आता है तो जो गहराई होती है किनारे की, जो देखता है तो उससे डर जाता है, कि उसको ऐसे लगता है कि मेरे पंख खुलेंगे नहीं और मैं नीचे गिर जाऊंगा। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना है इसका। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. ठीक है, इसका देखते हैं। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन, यानी जो नीचे जो विशाल समुद्र फैला हुआ है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी यानी विशाल, बड़ा, क्या है ये समुद्र, ये देखो समुद्र है ना नीचे, ये समुद्र फैला हुआ है। ठीक है, उसको देख के क्या होता है इसको, वो बहुत ज्यादा कैसा था, स्ट्रेच डाउन विनिथ, वो बहुत ज्यादा गहरा था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, यानी वो इतना गहरा था जैसे मीलों तक नीचे गहरा हो, यानी कि इसकी जो गहराई है वो मीलों तक नीचे थी। ठीक है, he felt certain that his wings would never support him। अब वो क्या सोचता है, उसको जो विश्वास होता है, पक्का विश्वास होता है, he felt certain, उसको पक्का विश्वास होता है कि क्या होता है कि उसके जो पंख है, विंग्स, उसके जो पंख है, would never support him, यानी कि उसका साथ कभी नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the leaves। So he bent his head, तो वो अपना सिर झुकाता है, और run away back to the little hole under the leaves, और जो चट्टान है उसके नीचे एक छोटे से छेद में वापस चला जाता है। ठीक है, where he slept at night, जहाँ वो रात को सोता था। ठीक, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he felt to muster up courage to take that plug which appeared to him so desperate। ये लाइन थोड़ी बड़ी हो गई, तो अपन इसको टुकड़ों में समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसके टुकड़े करते चलेंगे। ठीक है, तो जो इवन है इसको देखेंगे अपन, फ्ली अवे तक यहाँ तक देख लेते हैं, थोड़ा सा एक पैराग्राफ हो जाएगा फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि रेड के अंदर आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखने वाले हैं, ध्यान रखना। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यानी कि यहाँ तक कि उसके जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी, ठीक है, लिटिल सिस्टर, वो जिनके विंग्स एंड जो पंख थे, वर फार शॉर्टर, यानी कि उसके जो पंख थे वो अपने पंखों से भी बहुत ज्यादा छोटे थे। ठीक है, देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away। और वो क्या करते हैं, वो किनारे तक जाते हैं दौड़कर, और अपने पंख फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उसके जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी, जिनके पंख जो, ये सीगल रुका हुआ है यहाँ किनारे पर, उसके पंख उससे भी बहुत ज्यादा छोटे थे, और वो किनारों तक क्या करते हैं, दौड़ कर जाते हैं और अपने जो पंख हैं वो फैलाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। He failed to mu- muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। तो क्या होता है, he failed to muster up courage, यानी जब उसको जो साहस होता है वो इतना साहस नहीं कर पाता छलांग लगाने का। he failed to muster up courage to take that plunge, यानी कि प्लंग जो होता है ना, ये होता है छलांग। क्या होता है इसका मतलब, छलांग, यानी कि तब भी वह उनको देख कर भी उसको छलांग लगाने का साहस नहीं होता। विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट, और जो उसे बहुत खतरनाक लग रही थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ कि इसके जो भाई थे और उसकी जो बहन थी, उसके जो पंख थे उन दोनों के इससे भी छोटे पंख थे, लेकिन वो फिर भी सांस रखते हैं और वो दौड़ के जाते हैं किनारे पे और लास्ट में उड़ जाते हैं पंख फैला के। लेकिन ये क्या करता है, ये डरता है और इसके अंदर सांस नहीं होता, और लास्ट में उसको क्या लगता है कि मैं कहीं ना कहीं से समुद्र के अंदर गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो इसको बड़ा जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा उसको कैसे लगती है, डेस्परेट लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, calling to him shrilly, upbraiding him and threatening to let him starve on his leash unless he flew away। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, थोड़ा पीछे से देखते हैं। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, यानी कि जो उसके माता पिता है वो उसके पास आते हैं,
यानी कि जो सीगल है उसके माता पिता उसके पास अराउंड कम अराउंड उसके पास आते हैं, कॉलिंग टू हिम श्रीली, और जो उसको है ना जोर से बोलते हैं, तीखी आवाज में बुला रहे थे, एंड अपब्रेडिंग हिम, और उसको क्या करते हैं, डांटते हैं। अपब्रेडिंग होता है डांटना, क्या होता है, डांटना। और थ्रेटिंग, उसको धमकाते हैं, टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लीज अनलेस ही फ्लू अवे, यानी जो धमकी देते हैं कि जब तक वो उड़ेगा नहीं उसे चट्टान पर भूखा रहने दिया जाएगा, यानी कि स्टॉप, लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लीज अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उसको क्या रखा जाएगा, चट्टान के ऊपर। लीज एंड चट्टान होता है, स्टॉप का मतलब होता है भूखा रखेंगे, ठीक है। यानी कि उसके जो माता पिता उसके पास आते हैं, वो उसको थोड़ा सा डांटते हैं, तीखी आवाज में बोलते हैं, और उसको धमकी देते हैं कि जब तक वो उड़ेगा नहीं ना उसे चट्टान पर भूखा रहने दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैसे तैसे ये उड़ जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, तो लेकिन वो जो अपनी जान की जो डर है उसको, उस वजह से वो वहां से हिल भी नहीं पाता, ठीक है। लाइफ ऑफ हिम, यानी उसका जो जीवन है उसकी वजह से वो वहां से हिल भी नहीं पाता, कुड नॉट मूव। दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये जो घटना थी वो 24 घंटे पहले की बात थी। ये जो बात चल रही थी ये कितने घंटे पहले की थी, 24 घंटे की। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो घटना है वो कब कितने घंटे पहले की है, 24 आवर्स, ठीक है, पहले की घटना थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, जब से तब से उसके पास कोई भी नहीं आया, यानी कि 24 घंटे पहले ही घटना है, 24 घंटे हो गए, उसके पास अब तक कोई भी नहीं आया था, ठीक है। दैट डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि एक दिन पहले उस पूरे दिन उसने क्या देखा था, उसने देखा था, ही हैड वॉच, उसने देखा अपने माता पिता को, वो किसके साथ उड़ते हैं, उसके जो भाई है उनके साथ, और उसकी जो बहन है, यानी कि एक दिन पहले उसने पूरे दिन क्या देखा, उसके जो माता पिता है वो, उसके जो भाई है दोनों, और उसकी जो बहन है, उसको उनको उड़ते हुए देखा था, ठीक है। perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं परफेक्टिंग, ठीक है। परफेक्टिंग them इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वे उन्हें उड़ने की जो कला होती है वो उसमें माहिर बना रहे थे, कौन बना रहे थे, उसके जो माता पिता है, ठीक है। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव, जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, उनके ऊपर से जो स्कीम करना होता है, यानी कि जो लहरें होती है उनके ऊपर से जो चलते हैं सरकते हैं, वो करना सिखाते हैं उसको। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जो मछली पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाते हैं वो सिखा रहे थे। यानी कि जो उसके जो माता पिता है वो उड़ने की कला में माहिर उसको बना रहे थे, और जो लहर है उसके ऊपर स्कीम करना, और जो मछली है उनको कैसे पकड़ा जाता है, उसके लिए गोता कैसे लगाया जाता है वो सिखा रहे थे। ही हैड in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं ही हैड से, वास्तव में जो उसके जो बड़े भाई को उसकी जो पहली जो हेरिंग मछली पकड़ती थी, हेरिंग मछली जो थी ना, मछली मछली कौन सी थी, फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, जो पहली हेरिंग मछली पकड़ी थी जो चट्टान के जो ऊपर खड़े होकर उसको, डिवोर का मतलब होता है निगलना, उसको निगलते उसने देखा था। यानी कि उसका जो बड़ा भाई था उसने क्या किया था, उसने देखा उसके बड़े भाई को जो क्या करा था, कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, जो हियरिंग एक मछली है जो पहली जो मछली पकड़ते हैं उसको देखा था उसने। जैसे ये देखो ये इसका भाई समझ लो, और ये एक मछली पकड़ता है, और ये यहाँ से देख रहा है इसको, ठीक है। और ये इसको पकड़ता है और इसको ये निगल जाता है, तो इसको ये ऐसा करते हुए देखता है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, यानी ये देखो रॉक के ऊपर खड़ा हुआ रहता है, ठीक है, चट्टान पर खड़े होकर निगलते हुए उसको क्या करता है, देखता है। आगे बात करते हैं, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग एंड प्राउड कैकल, यानी कि जो उसके जो माता पिता हैं वो जो प्राइड यानी जो प्राउड यानी गर्व से जो चिल्लाते हैं, और कैकल का मतलब होता है चिल्लाना, इसका मतलब होता है चिल्लाना, क्या होता है चिल्लाना, चिल्लाते हैं और उसके चारों ओर घूम रहे होते हैं। जैसे ये देखो इनका सबका मुंह खुला हुआ है, दिख रहा है कि यहाँ पर ये इसके जो माता पिता हैं, तो ये इसको ऐसा करते हुए जब ये पहली मछली पकड़ता है, कौन सी, और उसके बाद इसको निगलता है, तो ये इन सबको देख रहा होता है, और इसके जो माता पिता है वो इसके चारों तरफ उसको गर्व से चिल्ला रहे होते हैं, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू,
midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड, यानी कि और जो पूरी सुबह थी उसका जो सारा परिवार था, वो जो सामने वाली जो पहाड़ी है उसके ऊपर क्या करते हैं, वॉक करते हैं अबाउट ए बिग प्लेट्यू मिडवे, यानी कि जो सामने जो पहाड़ी होती है उसके बीच में जो एक क्या बना होता है, एक पठार बना रहता है, बिग प्लेट्यू, बड़ा पठार। इसका मतलब होता है बड़ा पठार। द्वीप मान लो छोटा सा, जैसे ये पहाड़ी है, से एक दूसरी पहाड़ी होती है समुद्र के अंदर ही, वहां ये सारे चले जाते हैं। ठीक है। और उसकी जो कायरता होती है, कावर्डिस, इसकी जो कायरता है उसके लिए उसको क्या करते हैं, ताने देते हैं, टोंट कसते हैं उसको। ठीक है। किसको? इसलिए जो सीगल जो रह जाता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है, जो पूरी सुबह है उसका जो पूरा परिवार है वो जो इस पहाड़ी के जस्ट सामने एक पहाड़ी होती है वहां चले जाते हैं, बड़ा एक पठार होता है। ठीक है। वो वहां टहलते हैं और उसको जो उसकी कायरता है, उसके लिए उसको क्या दे रहे होते हैं, ताने दे रहे होते हैं, टोंटिंग। ठीक है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूरज है अब आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लीज एंड दैट फेस द साउथ, कि जो सूरज है वो आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और जो उसकी जो दक्षिण दिशा, दक्षिण की ओर जो चट्टान है उस पर वो तेज चमक रहा था। ठीक है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। ठीक है। यानी कि अब उसे क्या हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी। किसको? इस सीगल को, जो ये पहाड़ी पे रह रहा था, इसकी बात हो रही थी। ठीक है। इस जो सीगल है इसको क्या हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी। क्यों हो रही थी? और बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, यानी कि जो पिछली रात थी उसने उस रात से कुछ भी नहीं खाया था। ठीक है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीज, यानी कि वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और जो अपनी एक टांग है उस पर खड़ा होता है, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और जो दूसरा उसका जो पैर होता है वो उसको अपने पंखों में छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, और अपनी जो एक आंख है उसको बंद कर लेता है। देन द अदर, और जो दूसरी आंख है उसको भी वो बंद कर लेता है। ठीक है। एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप, यहाँ ये देखते हैं। प्रिटेंड यानी क्या करता है, नाटक करता है। कैसा? सोने का नाटक करता है। ठीक है। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक। ठीक है। यानी कि सोने का नाटक किया। स्टिल दे टू नो नोटिस ऑफ हिम, यानी कि फिर भी जो उसका जो परिवार है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उनको ऐसे डराने की कोशिश करता है कि मैं ऐसे करूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा तो मेरा फैमिली है वो मेरे को बचाने आएगा। ठीक है। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर lying on the plateau, dozen with their heads sunk into their necks। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। ही सागर देखता है अपने भाइयों को, जो दो भाई है उसके, उनको, और वो जो बहन है उसको। कहाँ पर देखता है? डोजिंग यानी ऊँघना। क्या मतलब होता है डोजिंग का? ऊँघना। और किस पे ऊँघते हैं वो? पठार के ऊपर। प्लेट्यू होता है पठार, तो ये ऊँघना होता है। डोजिंग का मतलब होता है ऊँघना। यानी कि जो वो क्या करता है, वो अपने जो दोनों भाई है उनको और उसकी जो बहन है उसको पठार पर ऊँघते हुए देखता है, विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। इसका मतलब हो गया उनके जो सिर है और उनकी जो गर्दन है वो आपस में धसे हुए हैं। ठीक है। उनकी सिर उनकी गर्दन में धसी हुई है। जैसे ही ये जैसे बैठा है ना, जैसे इसका जो सर है वो इसकी गर्दन में धसा हुआ है, और ये खड़ा है तो इसका सर बाहर निकला हुआ है। तो ऐसे ये दोनों ये मान लो, ऐसे मान लो ये दोनों बैठे हुए हैं और ये इनको देखता है। इसमें जो दोनों भाई हो गए ये इनकी बहन हो गई। ठीक है। ये ऊँघते रहते हैं, मतलब रेस्ट कर रहे होते हैं, इनको देखता है। हिज फादर वाज training the feather on his white back, his father was training, उसके जो पिता है वो अपनी जो सफेद पीठ है, उसके जो पंख है को अपनी चोंच से क्या कर रहे होते हैं, सवार रहे होते हैं। ठीक है। क्या कर रहे थे? ट्रेनिंग यानी सवारना। ठीक है। यानी कि जो उसके पिता है अपनी सफेद पीठ के पंखों को अपने चोंच से सवार रहे थे। ठीक है। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, जो उसकी जो माता है वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेज, वह एक पठार पर ऊंचे टीले पर खड़ी थी। ठीक है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो उसका जो सफेद सीना है वो आगे की ओर निकला हुआ था। यानी इसकी जो माँ है वो उसको देख रही थी,
जो कहाँ खड़ी थी, जो एक ऊंचा जो पठार है वहां पर खड़ी थी। और उसका जो जो व्हाइट सीना होता है, यानी सफेद सीना होता है, वो आगे की ओर निकला हुआ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फ्लीस दैट ले at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। ये जो माता होती है वो बार बार अपने पैरों के पास एक मछली पड़ी रहती है, उसके एक टुकड़े को, यानी कि बार बार छिटोर वो फाड़ती रहती है। एट ए पीस, एक टुकड़ा, ऑफ फिश यानी मछली का एक टुकड़ा, उसको फाड़ती रहती है। एंड ले एट हर फीट, और पैरों के अंदर जो पड़ा रहता है उसको क्या करती है, रगड़ती है। ईच साइड ऑफ द हर बीक ऑन द रॉक, यानी कि जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर उसको रगड़ती है। स्क्रैप्ड का मतलब होता है रगड़ना, इसका मतलब होता है रगड़ना। ठीक है, ये ध्यान, स्क्रैप का मतलब होता है रगड़ना। ओके, आगे बात करते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, यहाँ तक देखते हैं। जो खाने का जो जो दृश्य था उसको क्या कर देता है, पागल कर देता है। मैडेंड यानी पागल, पागल सा बना देता है। यानी वो उसकी माता को ऐसे खाते हुए देखती है ना, देखता है ना, ये जो समुद्री जीव है सीगल, उसको पागलपन सा होता है क्योंकि वो भूखा था वहां पर। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, scraping his beak now and again to eat it। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखता है। हाउ ही लव्ड इट, यानी उसे जो 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 खाना था उसको बहुत पसंद है। ऐसे फाड़ना, काटना, अपने चोंच से रगड़ना, उसको बार बार, उसको बहुत ज्यादा पसंद था। जैसा उसकी जो माँ थी वो कर रही थी ना, वैसा उसको पसंद था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, जिस तरीके से उसकी वो जो माँ कर रही थी स्क्रैपिंग, ठीक है, एंड द वीक नाउ एंड अगेन इट टू ईट इट। ठीक है, यानी कि अब कहने का मतलब ये हो गया कि जो उसकी माँ जो कर रही थी, जो तरीके से जो मछली का एक टुकड़ा होता है उसको अपने चोंच से रगड़ रही होती है, खा रही होती है, नोच रही होती है, उसको फाड़ रही होती है, तो इस तरह से उसको जो खाना फाड़ना और अपनी चोंच को तेज करने के लिए बार बार रगड़ना बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर ये क्या करता है, गा 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 ही क्राइड बिगिन हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो फिर ये क्या करता है, चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता है, गा गा गा, तो वो क्या करता है, वो चिल्लाता है। और जो उसकी जो माँ है, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी कि जो अपनी माँ है उसको कुछ खाने के लिए भीख मांगता है। बेगिंग यानी भीख मांग। ठीक है, गाउ कॉल आ शी स्क्रैम्ड बैक डेरिसिवली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। गा कॉल आ, यानी जो होता है ना, इसने बोला शी स्क्रैम्ड बैक डेरिसिवली, जो डायरेक्टली होता है उड़ाते हुए। ठीक है, जो उसकी जो माँ है ना, वो उसका क्या करती है, मजाक उड़ाती है और वो वापस चिल्लाती है। ठीक है, सी स्क्रैम्ड बैक, और सी कौन है यहाँ पर, उसकी माँ है। उसकी तरफ उसका मजाक उड़ाते हुए चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम्स। ठीक है, स्क्रीम, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, यानी कि जो दुख भरा जो सबर होता है उसमें उसको पुकारता रहा। और लास्ट में क्या होता है, आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और लगभग एक मिनट के बाद वह खुशी से चिल्ला पड़ा। ठीक है, क्यों चिल्ला पड़ा, वो देखते हैं। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी जो माता है वो मछली का एक टुकड़ा लेकर उड़ती है। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी तरफ लेकर उड़ती है उसको विद इट, साथ में। यानी जो उसकी जो माता है वो मछली का एक टुकड़ा उठाती है और उसे लेकर उसकी ओर उड़कर आती है। देखते हैं, ही लेंड आउट, वह झुकता है। एगरली यानी उत्सुकता से, वह आगे की ओर उत्सुकता से झुकता है। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, और जो चट्टान है उस पर अपने पैर को थपथपाता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, यानी कि उसके पास जाने की कोशिश करता है जब उसके जो उसकी माँ है उड़कर उसके पास आती है। बट वेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, बिल्कुल अपोजिट यानी उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट, यानी ठीक सामने आती है उसके। शी हेल्टेड शी हेल्टेड her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल। सी हेल्टेड, तो वह थोड़ी सी रुक गई। कौन रुक गई, उसकी वो जो माँ है वो। और हर विंग्स मोशनलेस, जो उसके जो पंख है वो स्थिर हो गए। ठीक है, मोशनलेस स्थिर हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो उसके जो चोंच में जो मछली का टुकड़ा होता है सीगल के लिए, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी कि जो सीगल की चोंच के बिल्कुल कैसा था, वो करीब था।
यानी कि ये सीगल है और ये इसके बिल्कुल सामने आ जाती है, और इसके मुंह में एक मछली का टुकड़ा रहता है जो बिल्कुल इसके मुंह के पास में आ जाती है, और वहां जाके ये रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि ये अगर इसको ये दिखाएगी, थोड़ा सा तड़पाएगी, तो ये इसको लेने के लिए कूदेगा या जंप मारेगा या उड़ने की कोशिश करेगा, इस वजह से इसकी माँ इसके पास आती है। ठीक है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। वो वह आश्चर्य से एक पल के लिए वहां रुकता है, वंडरिंग वाही शी डिड नॉट कम नियर, और सोचता है कि जो उसकी माँ है उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन फिर मैडेंड बाय हंगर, और जो फिर है वो भूख से पागल होकर क्या करता है कि डाइव्ड एट द फिश, और जो मछली है उसके ऊपर क्या लगाता है, गोता लगाता है। ठीक है। यानी कि जब उसकी माँ उसके पास आके रुक जाती है तो वो 1 मिनट के लिए सोचता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई, और फिर बाद में वो भूख से पागल तो हो ही रखा होता है, उसके सामने उसको उसका भोजन दिख रहा होता है, मछली का टुकड़ा। उसको देख के फिर वो भूख से पागल होकर वो क्या करता है, उस मछली पर गोता लगा देता है, यानी उसके ऊपर टूट पड़ता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. तेज जो चीख है उसके साथ वो क्या करता है, वह बाहर की ओर एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और जो नीचे जो खुला आसमान है उसमें गिर जाता है। यानी वो तेज आवाज के साथ उड़ता है, और जो चीखता है ना तो वो बाहर की ओर, जो नीचे जो आसमान है वहां गिर जाता है। ठीक है। देन ए monster's terror seized him and his heart stood still. तब उसको ऐसे लगता है, एक भयानक सा डर लगता है कि उसको कोई डर है ना, उसने उसको जकड़ लिया हो, और उसका जो दिल है, जो उसका हार्ट है, वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। उसको इतना डर लगता है, उसका भयानक डर लगता है, और उस वो डर है ना उसको जकड़ लेता है, और उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है वो बैठ जाता है। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन पाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। लेकिन जो ये सिर्फ एक मिनट तक ही रहा ये, यानी ये सब जो इसके साथ हुआ ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ था उसके साथ। ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और जो अगले ही पल में उसने महसूस किया कि जो उसके पंख है वो बाहर की ओर फैल गए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर, और जो हवा है उसके सीने के जो पंख है, पंखों से फिर उसके जो पेट है उसके पेट के नीचे से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके जो पंख है उनके उनके उनसे टकराती है। ठीक। वो क्या करती है, जो विंड है वो क्या करती है, टकराती है किसके विरुद्ध, हिज ब्रेस्ट की तरफ, यानी उसके जो सीने के जो पंख है उनसे। एंड देन अंडर हिज स्टमक, और उसके जो पेट है उसके नीचे से उसकी हवा टकराती है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके जो पंखों से टकराने लगी थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही कुड फील द टिप्स, यानी कि वह अपने पंखों के जो किनारे हैं उनको हवा को काटते हुए महसूस कर सकता था वो। ठीक है। ही कुड फील फील कर सकता था टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसके जो पंख थे वो क्या महसूस कर रहे थे, जो हवा है उनको काटते हुए महसूस कर रहे थे। ठीक है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। ठीक है, यहाँ से देखते, वह अब सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ठीक है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर बाहर की ओर उड़ान भर रहा था। ठीक है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसे बस थोड़ा सा सिर चकराने जैसा महसूस हुआ। डिजी मतलब चकराना। ठीक है। उसको ऐसे लगा जैसे उसका सर चकरा रहा थोड़ा सा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। ठीक है। और लास्ट में क्या करता है, फिर उसने जो उसके पंख हैं वो एक बार अपने पंख फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उड़ान भरी। ठीक है। यानी कि वो नीचे गिर रहा होता है ना, वो उसका जब जो नीचे गिरता है तो उसको डर, वो खाने के लिए जब जैसे झपटा मारता है, उसकी माँ के जो चोंच में जो मछली का टुकड़ा रहता है उसको लेने के लिए, तो वो नीचे की तरफ जाता है। एक बार को उसको कुछ समझ में नहीं आता, उस समय उसके लिए साथ क्या होता है कि उसका जो सर है वो नीचे की तरफ रहता है, तो उसका जो डर है वो इतना भयंकर हो जाता है कि उसका जो दिल है वो बैठ जाता है। दिल क्या हो जाता है उसका, बैठ जाता है, और ना उसको कुछ सुनाई देता है। ये सिर्फ इसके साथ कितनी देर के लिए हुआ था, 1 मिनट के लिए हुआ था। कितनी देर के लिए हुआ था, 1 मिनट के लिए हुआ था। और अगले मूवमेंट में वो क्या करता है कि जो उसके जो पंख है वो खुल जाते हैं, उसके जो पेट है उसकी हवा लगती है, उसके पंख है वो काम करने लग जाते हैं, और वो वापस घूम जाता है और उड़ने की कोशिश करता है, उड़ने लग जाता है एक तरीके से। ठीक है। और अब उसको कोई डर नहीं लगता, और अब उड़ने के बाद वो क्या करता है, गा 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 गाउ क्लाउ आउट हिज मदर स्वाव पास्ट हिम, यानी कि गा गा करते हुए जो उसकी माँ है उसके पास तेजी से गुजरी,
स्वेप्ट का मतलब होता है गुजरना, इसका मतलब होता है गुजरना, यानी उसकी जो माँ है उसके पास से गुजरी और उसके जो पंखों से जो तेज आवाज आ रही थी। ठीक है, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। अब उसने जो दूसरी चीख है उसके साथ जवाब दिया। क्या दिया? देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीम। फिर उसके पिता है वो चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये उसकी माँ है वो उसके पास से उड़ती है, तेजी से गुजरती है और उसके पंखों से वो तेज आवाज आ रही होती है। ठीक है, और ऐसे उसकी जो दूसरी चीख के साथ वो भी क्या जवाब देता है, तुरंत वो भी सामने से जवाब देता है। ठीक है, गा गा करते हुए। और ऐसे उसके जो पिता है उसके ऊपर चिल्लाते उसके पास से गुजरते। चिल्लाना मतलब उसको डांटते नहीं, वो भी ऐसे गा 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 करते हुए वो भी इसके साथ पास से निकलते हैं। ठीक है, खुशी से। ठीक। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and begging and soaring and diving। ठीक है, अब ये जो इसके जो दो भाई है और उसकी जो बहन, वो भी उसके चारों ओर क्या करते हैं? करवेंटिंग होता है कलाबाजी खाते हुए, और बैंकिंग होता है तिरछे उड़ते हुए, और ऊंची उड़ान भरते हैं और गोता लगाते हुए उनको देखता है। ठीक है, ईसा वह देखता है और उसके जो दोनों भाई है उनको और उसकी जो बहन है उनको, और वो काउंटर उसके पास से गुजरते हैं। जो करवेटिंग होता है जो कलाबाजी दिखाते हैं ना हवा के अंदर, वैसे बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग। और जो बैंकिंग होते हैं वो जैसे तिरछा उड़ना। ठीक है, वो सब करते हैं साथ में। ठीक, आगे बात करते हैं। Then he completely forget that he had not always been able to fly। अब फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा से उड़ने में सक्षम नहीं था। completely forget, वह भूल जाता है कि वह हमेशा से उड़ने में सक्षम नहीं था, ये चीज इसे भूल जाता है। एंड commanded himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly। और जो खुद को है वो क्या करता है, खुद को क्या देता है, वो आदेश देता है, खुद से वो अब चीजें करने लग जाता है कि उसकी जो तीखी आवाज है वो उसमें चिल्लाता है। उसमें क्या करता है, गोता लगाना, डाइव यानी गोता लगाना, एंड शोर, कार्व एंड सिगिंग श्रीलिंग। चिल्लाता है खुद से और क्या करता है, गोता लगाता है, ऊंची उड़ान करता है और जो मुड़ने के लिए खुद की प्रशंसा करता है, यानी खुद ही वो तैयार हो जाता है। ठीक है, ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वह समुद्र के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। ठीक है, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, यानी जो महासागर है उसके ठीक सामने था। ओशियन का मतलब हो गया महासागर, सी का मतलब होता है सागर। ठीक है, तो ओशियन है उसके सामने, यानी कि वो समुद्र के करीब था, ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था और जो समुद्र है वो उसके ठीक सामने था। ठीक है, he saw a vast green sea beneath him। यानी कि वो अपने जो नीचे है वो एक विशाल हरा समुद्र देखता है। जैसे ये समुद्र है कैसा है, हरा ही तो है ये कलर इसका। ये अपने नीचे हरा समुद्र देखता है। विद लिटिल is moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जिस पर जो छोटी छोटी जो लहरें होती है, रीज, रीज का मतलब हो गया छोटी छोटी लहरें। जैसे ये लहरें बनी हुई है ना, यहाँ पर देखो ये लहरें बनी हुई है ऐसे, ये देखो लहरें बनी हुई है ऐसे, ये लहरें, जो लहरें चल रही होती है और उसने अपनी जो चोंच है उसकी, ठीक है, he turned his back sideways and curved amusely। जो चोंच है उसके साथ वो क्या करता है, उसको अगल बगल घुमाता है और जो खुशी में क्या करता है वो काउं काउं करता है, काउट एम्यूजमेंट से। ठीक है, यानी कि वो अपने जो नीचे जो विशाल समुद्र में जो होता है वो कैसा होता है, उसको हरा हरा होता है, वो हरा समुद्र देखता है जिस पर क्या होती है, छोटी छोटी लहरें चल रही होती है। और उसने अपने जो चोंच है उसको अगल बगल घुमाता है और खुशी से क्या करता है, वो काव काव करता हुआ उठता है। ठीक है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। जो उसके जो माता पिता है वो, उसके जो दोनों भाई है वो और उसकी जो बहन है वो लैंड करती है, यानी उतरती है। कहाँ उतरती है, जो उसके सामने जो ग्रीन फ्लोर होती है, यानी समुद्र की जो ग्रीन सतह होती है वहां उतर जाते हैं। दे वर वेपनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। और वो जो तीखी आवाज में उसको क्या करते हैं, पुकारते हैं और इसको क्या करते हैं, इशारा करते हैं। इसका मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, कौन दे, कौन उसके जो माता पिता हैं, उसके जो भाई है, उसके जो बहन है, वो उसकी तरफ उसको आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं और उसको इशारा कर रहे होते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने जो हरे समुद्र पर जो खड़े होने के लिए जो अपनी टांगे हैं वो नीचे की। ही ड्रॉप्ड हिज लेग, उसने क्या की, नीचे की। जो समुद्र है उसकी जो हरी सतह है वहां पर उतरने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो टांगे हैं उसमें डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट
एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। यहाँ से यहाँ तक ठीक है। ये देखते हैं कि ही स्क्रीम, वो डरता है और विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लिपिंग हिज विंग्स, वो डर के मारे चिल्लाया और उसने जो पंख है वो वापस क्या करता है, वो फड़फड़ाता है। क्यों फड़फड़ाता है? ताकि वो वापस से ऊपर उठ सके। राइज अगेन फ्लैपिंग एंड हिज विंग्स, क्यों? ताकि वो वापस से ऊपर उठ सके। बट ही वाज ट्राइड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन जो है वो भूख के कारण थका हुआ था और क्या था, वो कमजोर भी था। ठीक है, क्या हुआ था, वो थका हुआ था और क्या था, वो कमजोर भी था। क्यों? भूख की वजह से। ही कुड नॉट राइज, तो वह ऊपर नहीं उठ सका। ही एग्जॉस्टेड, क्योंकि वह पूरी तरह से थक चुका था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन एंड की तरफ। आगे बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, यानी वो थक चुका था। किससे? क्यों थका हुआ था? कि जो उसने जो एकदम से जब वो उड़ा था ना, तो उसने बहुत ज्यादा उड़ान भर ली थी। स्ट्रेंज एक्सरसाइज यानी उड़ने की जो एक्सरसाइज उसने की थी, तो उससे ज्यादा और थक गया था वो। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर है वो हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच इट, यानी उसकी जो पेट है, बेली पेट, वो क्या करते हैं, उस पानी को छू जाता है। ही सैंक नो फार्दर, और वह उससे आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और जो उसकी जो फैमिली है वो क्या कर रही थी, उसके चारों ओर चिल्ला रही थी। प्रेजिंग, उसकी जो प्रशंसा करती है। हिम प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करती है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैच ऑफ डॉग फिक्स, उसको क्या देती है, डॉग फिक्स देती है। क्यों देती है? चीरने के लिए। तो उसकी जो चोंचे हैं, उसे जो डॉग फिश के जो टुकड़े हैं वो दे रही होती है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये दे रही है इसको, ये डॉग फिश है, ये इसको दे रही है नीचे। इसके जो पैर है वो नीचे समुद्र में आगे, ये उड़ नहीं पाता, इसका पेट है वो पानी को टच कर जाता है, ताकि ऊपर ही तैरने लग जाता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ ये इसके फैमिली वाले हैं, फिर ये इसको क्या देते हैं, डॉग फिश देते हैं। ठीक है, अपनी चोंच से। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। तो ये थी अपनी जो स्टोरी है सीगल के बारे में। इसमें कहानी में हमें क्या सीख मिलती है, कि जो डर है वो सिर्फ हमारे मन की जो स्थिति है उसके लिए है। एक बार जब हम अपनी हिम्मत जुटाकर अपने कदम बढ़ाते हैं, तो जो पूरी दुनिया है वो हमारी सफलता में साथ देती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, जो विश्वास होता है, जो डर है, डर के ऊपर काबू पाना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। तो अब इसमें आत्मविश्वास की कैसे पता लगा, कि जब उसको उड़ने का जो डर है वो खत्म होता है ना, तो हवा में जो क्या करता है, वो कलाबाजी दिखाने लग जाता है सीगल, और वो भूल जाता है कि उसको कभी डर भी लगता था। ये चीज ध्यान रखो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में अपन जो ब्लैक एरोप्लेन वाली जो कहानी है वो देखने वाले हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट था, तो इसके बाद देखेंगे ब्लैक एरोप्लेन वाली कहानी, सेकंड पार्ट भी मिलेगी। क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।